दोस्तों, आज मैं आपको उस शासक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने भारत में सबसे ज़्यादा खजाना लूटा है, जिसका नाम है नादिर शाह या नादिर कोली बेग, जिसका जन्म 1688 ईस्वी में हुआ और 1747 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। यह फारस का एक शासक था। उसने अपना जीवन दास्तां से आरंभ किया था। जब वह भारत विजय के अभियान पर निकला, उस समय दिल्ली की सत्ता पर मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन था। मोहम्मद शाह के शासन की अत्यंत दुखद घटना यह रही कि उस समय नादिर शाह ने उन पर आक्रमण कर दिया। मुग़ल शासन के आरंभ से ही किसी भारी शत्रु का भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था, किंतु उस काल में दिल्ली की शासन सत्ता इतनी दुर्बल हो गई थी कि ईरान के एक महत्वाकांक्षी लुटेरे शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने का साहस किया था। जब मोहम्मद शाह को नादिर शाह के आक्रमण की बात बतलाई गई तो उसने उसे हंसी में उड़ा दिया। उसकी आंखें तब खुली जब नादिर शाह की सेना पंजाब को रौंदती हुई करनाल तक आ पहुंची थी। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी में लड़ा गया। इस लड़ाई में नादिर शाह की विजय हुई और मुग़ल सम्राट द्वारा शासित काबुल कंधार प्रदेश पर अधिकार करके पेशावर स्थित मुग़ल सेना का विध्वंस कर डाला गया। नादिर शाह ने करनाल की विजय के बाद पहले 2 करोड़ रुपया बतौर हर्जाना देने की मांग की थी, किंतु उसके स्वीकार हो जाने पर वह 20 करोड़ रुपए की मांग करने लगा। मुग़लों का खजाना भी उस काल में खाली हो गया था, अतः 20 करोड़ रुपए कैसे दिया जा सकता था। अतः नादिर शाह ने दिल्ली को लूटने और वहाँ नरसंहार करने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसके बर्बर सैनिक राजधानी में घुस पड़े और उन्होंने लूटमार का बाजार गर्म कर दिया। उसके कारण दिल्ली के हजारों नागरिक मारे गए और वहाँ भारी लूट की गई। इस लूट में नादिर शाह को बेशुमार दौलत मिली। उसे 20 करोड़ की बजाय 30 करोड़ रुपया नकद मिला। इसके अतिरिक्त ढेरों जवाहरात, बेगमों के बहुमूल्य आभूषण, सोना चांदी के अगणित वर्तमान तथा अन्य बेशकीमती वस्तुएं उसे मिली थीं। इसके साथ ही साथ दिल्ली की लूट में उसे कोहिनूर हीरा और शाहजहाँ का तख्त ताऊज मयूर सिंहासन भी मिला था। वह बहुमूल्य मयूर सिंहासन अब भी ईरान में है या नहीं, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। नादिर शाह के हाथ पड़ने वाली शाही हरम की सुंदर बेगमों के साथ साथ मोहम्मद शाह की पुत्री शहनाज बानो भी थी, जिसका विवाह उसने अपने पुत्र नसरुल्लाह खां के साथ कर दिया। नादिर शाह 2 महीनों तक दिल्ली में लूटपाट करता रहा। उसके कारण मुग़लों की राजधानी उजाड़ और बर्बाद सी हो गई थी। जब वह यहाँ से जाने लगा तो करोड़ों की संपदा के साथ साथ वह 1000 हाथी, 7000 घोड़े, 10,000 ऊँट, 100 खोजे, 130 लेखक, 200 संतराज, 100 राज और 200 बढ़ई भी अपने साथ ले गया था। ईरान पहुंचकर उसने तख्ते ताऊस पर बैठकर बड़ा शानदार दरबार किया। भारत की अपार संपदा को भोगने के लिए वह अधिक काल तक जीवित नहीं रहा था। उसके कुकृत्यों का प्रायश्चित उसके सैनिकों के विद्रोह के रूप में हुआ था, जिसमें वह मारा गया। नादिर शाह की मृत्यु संवत 1804 20 जून 1747 ईस्वी में ईरान में हो गई थी। कहा जाता है कि बिहार की सोन भंडार की रहस्यमयी गुफाओं का खजाना और जयपुर के पूर्व शासक मानसिंह प्रथम का खजाना और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी का खजाना भी लूटने में नादिर शाह का ही हाथ था। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल डेली ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपको आगे भी ऐसी ही रोचक और इतिहास की जानकारियाँ देते रहें। धन्यवाद।